हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 5 बज रहे हैं, और नहीं 6 बज रहे हैं। और इतनी लेट आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, वीडियो की। खैर वीडियो तो क्या है, कहीं बाहर जा रही हूँ तो सोचा आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस क्योंकि वही है कि मेरी लाइफ में जो भी होता है सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और व्लॉग क्यों नहीं बनाया मैंने, आज संडे था, कुछ स्पेशल बनना था आज। तो ये है वो वजह जिसकी वजह से मैंने इतनी लेट अपना व्लॉग शुरू किया है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे अभी प्रॉपर रेस्ट बता दिया है। अभी जो है मुझे प्रॉपर रेस्ट करना है। ये पट्टी बांध दी है, इसको गीला नहीं करना है 4 डेज तक, और टैबलेट भी चल रही है, दवाइयाँ भी चल रही है। तो उससे जो है मेरी ये ठीक हो जाएगा पेन। मुझे यहाँ पे पेन है, ये है वो रीज़न जिस वजह से मैंने सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। मैं प्रॉपर रेस्ट करूंगी, अब जैसे मुझे डॉक्टर बोलेंगे वैसे मैं करूंगी। मैं ज़्यादा भागम भाग नहीं करूंगी, क्योंकि इतने दिन तो मैं जो है थोड़ा सा लाइटली ले रही थी इस चीज़ को। मैंने कहा हो जाएगा हो जाएगा, पर कल डॉक्टर ने जो ये पट्टी बांध दी। उन्होंने कहा था ऐसे तो आप टिकोगे नहीं, तो ये पट्टी बांध दो, 3 दिन बिल्कुल रेस्ट है। ज़्यादा किचन में खड़े मत रहो, बस थोड़ा सा काम कर लो, और ज़्यादा उठा पटकी वाला काम मत करो, भागा दौड़ी वाला काम मत करो, उससे ये ठीक होगा। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने कहा था, 1-2 सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी हो सकता है आपका वेट ज़्यादा हो गया है इन दिनों, तो उसकी वजह से आपकी हिल में पेन है। तो अगर जी वेट की वजह से होता ना तो दोनों हिल में होता, मेरे सिर्फ एक ही पैर में और है। हालांकि मेरा वेट ज़्यादा हो गया, मुझे खुद को पता है, क्योंकि मैंने बीच में जो है ना, क्या हुआ था कि मैं वॉक करती थी पहले। जैसे ही मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ने लगता है ना, मैं और वॉक करती हूँ। 6000 स्टेप मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखी है, तो उससे मैं 6000 स्टेप मेरे कंप्लीट करती थी। नाइट में मैं वॉक करती थी, तो वो वॉक मैंने बीच में छोड़ दिया था, उससे मेरा वेट बढ़ गया था। फिर मैंने जब वो वापस शुरू किया ना, तो उस वजह से मेरे को, और एक दिन शायद पता नहीं कैसे मेरा पैर मुड़ गया वॉक करते करते, और छत पे अंधेरा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, और उससे मेरे को ये पेन स्टार्ट हो गया। और जब से ये पेन शुरू हुआ है ना, मेरी वॉक वगैरह सब छूट गई है। काम भी मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मतलब ठीक है, मैं वीडियो में कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से चल के दिखाऊं, पर मेरे से चला भी नहीं जाता, मतलब इतना दर्द होता है। और ये जो है मेरे पहले भी बहुत साल पहले मेरी एड़ी में ऐसे मतलब मुड़ गई थी मेरी एड़ी, तो उसमें दर्द हुआ था। पर वो धीरे धीरे, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम तो मैं ऐसे मतलब मूव वगैरह लगा लेती थी, गर्म पट्टी कर लेती थी तो उससे कुछ दिन, मतलब बहुत दिन, करीबन 2.5-3 महीने तक वो दर्द रहा था, और मैं ने इग्नोर किया। वो धीरे धीरे बेचारा अपने ही थकार के ठीक हो गया था। पर इस बार तो ये बहुत ज्यादा हो गया, मतलब उसी पैर में है जो मुझे काफी साल पहले हुआ था, तो वापस वही खिंचाव हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि उस टाइम आपने इग्नोर किया, और इस वजह से ये वापस जो है वही जो उस टाइम खिंचाव हुआ था ना, वही खिंचाव हो गया है मेरे पैर में। ठीक है, तो उस वजह से ये दर्द है, और ये पट्टी लग गई है तो अब पट्टी लग गई है ना, तो अब मुझे ऐसे कि नहीं, मुझे धीरे चलना है, मैं बीमार हूँ। इतने दिन तो डॉक्टर ने ऐसे ही मेरे को जो है एक वो थेरेपी दे रहे थे, कौन सी होती है, उसमें वाइब्रेट टाइप से होता है, मतलब यहाँ पे जो एडी पे कुछ मशीन सा लगा देते हैं, और उससे वो मतलब एक्यूप्रेशर बोल दो, हाँ वैसा सा कुछ वो ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा डॉक्टर के पास में। पर अब ये पट्टी बंद गई, अब 3 दिन बाद मुझे जाना है, तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी मैं सीधा आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ, और अभी भी कोई व्लॉग या वीडियो को टिप्स और ट्रिक्स शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मुझे करनी है आप लोगों से अपने दिल की बात, जिस तरह से मोदी जी करते हैं तो मैं भी आज आप लोगों से कुछ अपने मन की बात करूंगी, और उसके बाद आपको कहीं लेकर चलूंगी, क्योंकि आज संडे है। पैदल नहीं जाऊंगी, ऑटो में जाऊंगी। तो बुलबुल का आज संडे है, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा कुछ घुमा लाएंगे, और जहाँ जाऊंगी आप लोगों को लेके चलूंगी साथ में। पर उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का तो व्लॉग ही होता है पूरा, 3 मिनट तो हो गए बातें करते करते। मैं जब बोलना शुरू करती हूँ ना, मेरी बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं जो आप लोगों से इस तरह से बात नहीं करती, क्योंकि फिर मेरी बात खत्म ही नहीं होती, क्योंकि बातें इतनी सारी होती है, टाइम इतना सा होता है मेरे पास आप लोगों से बात करने के लिए। खैर हाँ, एक कमेंट आया था जिसका मैंने तो सोचा था मैं इग्नोर कर दूंगी, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, पर मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका कॉल आया कि नहीं दीदी, इस तरह का अगर कोई कमेंट आया ना तो आप जवाब दिया करो, हमें अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब उनको भी बुरा लगा वो चीज़ पढ़ के। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील पोस्ट करी थी, जिसमें मैंने जो एक ड्रेस पहनी थी स्काई ब्लू कलर की,
जिस दिन मैंने अपने रूम का मेकओवर किया था, तो वो जो शोल्डर कट ड्रेस थी, बाकी फुल पूरा गाउन था, जिस तरह से मैंने ये वाला गाउन पहना है अपना, वैसे पूरा गाउन था, बट वो शोल्डर कट था। और मैंने पहले ही मतलब जब वीडियो शुरू किया था तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस तरह की ड्रेस में, मैं नहीं पहनती हूँ। पर वो वैसे ये ला रखी थी तो मैंने पहन ली, और उसमें मैंने एक रील शूट करके और लगा दी थी। तो एक कमेंट आया मेरे पास कि मतलब शर्म नहीं आती इस तरह के आप कपड़े पहनते हो, आपको थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए, गांव में रहते हो और इस तरह के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, थोड़ा तो अपनी उम्र का लिहाज करो, गांव में रह के इस तरह के कपड़े पहनते हो, कुछ भी बना देते हो, कुछ भी पहन लेते हो, बड़ी ऐसे वो ये वो सारा कमेंट आया। तो मैंने वहाँ पे कोई आंसर नहीं किया था। पर मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी मेरी कॉल पे जो है बात होती रहती है, तो उनका कॉल आया कि दीदी आपने उनको कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया, आपने उनको कुछ कहना चाहिए था, ऐसे कैसे कह सकते हैं। मतलब वो भी जो सब्सक्राइबर है वो भी गांव से है, तो उनको भी बुरा लगा ये चीज़ सुन के कि कोई ये सोच रखता है कि गांव की औरतें जो है इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। भाई इस तरह के कपड़े की बात ये थी कि उस कपड़े में तो कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ एक शोल्डर कट ड्रेस थी, मैंने कौन सा कोई शॉर्ट ड्रेस पहन ली थी। या फिर चलो अगर कोई शॉर्ट ड्रेस भी अगर कोई गाँव की लेडीज अगर उसका मन है पहन रही है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। भाई जिन्होंने भी ये कमेंट किया था या इस तरह की जो भी लोग सोच रखते हैं ना, मुझे सिर्फ उनसे ये बात कहनी है कि अगर हम जो भी पहनते हैं, ठीक है, और अगर हम कुछ पोस्ट करते हैं, अगर हम बनाते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें आपकी परमिशन की कोई ज़रूरत है इस चीज़ में। ठीक है, मैं पहनती हूँ, मुझे जिनसे परमिशन लेनी थी मैंने ले ली थी, मैंने मेरे हस्बैंड से परमिशन ले ली थी। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। और फिर बुरी बात ये लगती है कि गांव की हो के तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। क्यों भाई, गांव की औरतों और शहर की औरतों के लिए रूल्स और नियम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं क्या। मतलब शहर की हो तो तुम कुछ भी पहनो, कैसे भी रहो, जो भी करना है वो करो, और अगर तुम गाँव से हो तो तुम ये नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो है बुरी लगी उनकी, कि गाँव से हो तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, गाँव वाले क्या सोचेंगे। भाई तुम्हें क्या मतलब है मेरे गाँव वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ठीक है, पहली बात तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिस दिन मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था ना, उस दिन मैंने ये कुछ मतलब नियम बनाए थे कि मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरे गांव वाले क्या सोचेंगे। मैंने ठेका नहीं ले रखा है किसी का कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बस मुझे उनको सफाई देनी होती है। बाकी मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। ठीक है, वैसे भी एक जो औरत होती है, जो हाउसवाइफ होती है ना, उसकी लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा, अगर वो एक जेंट्स ही थे, मुझे जैसे उनके कमेंट से ऐसा पता चला कि वो एक फीमेल नहीं सॉरी मेल था, कोई बंदा था जिसने ये कमेंट किया था। तो जब तुम औरत बनोगे, जब तुम पे बंदिशें लगेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, एक औरत की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। स्टार्टिंग में जब हम छोटे होते हैं तब घर वालों की, देखो जो पापा होते हैं बच्ची के, वो हमेशा इस तरह से रखते हैं बच्चे को कि नहीं ये मत करो, यहाँ मत जाओ, शादी के बाद ये सब चीज़ें कर लेना। तो एक लड़की के हमेशा ख्वाब जो है ना अधूरे ही रह जाते हैं। शादी से पहले पापा की सुनो, क्योंकि वो ठीक है, वो उनकी प्रोटेक्शन होती है, मैं उसको चीज़ को गलत नहीं कहती। फिर ससुराल आ जाते हैं तो फिर जो ससुराल के मम्मी पापा होते हैं वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर थोड़ी सी आज़ादी मिलती है हस्बैंड से, ठीक है, अगर वो भी हस्बैंड का नेचर अगर अच्छा हो तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आज़ादी दी है अभी कि नहीं तुम्हारा जो मन है वो पहनो, जैसे रहना है वैसे रहो, आज़ादी से रहो। तो मुझे थोड़ा सा अपना जी लेने दो, मुझे अपने मन की कर लेने दो। यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, पूरे दिन के अगर काम से फ्री होकर अगर मैं एक दो रील बना भी लेती हूँ, मुझे उससे खुशी मिलती है। क्योंकि देखो मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है, शुरू से ही बचपन से ही शौक़ है मुझे एक्टिंग करने का, डांस करने का, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। ठीक है, तो अगर पूरा दिन की थकावट घर के काम करके अगर मैं एक दो रील बनाती हूँ अपनी खुशी के लिए और वो मैं पोस्ट करती हूँ, तो आप भी खुशी खुशी देखो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा कमेंट करो, वरना आप चुपचाप देखो और वहाँ से निकल लो। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगी। बाकी आप जो है ये ज्ञान मत बांटो कि गाँव की हो तो ये नहीं करना चाहिए, गाँव की हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे ये चीज़ कहनी थी।
वो भी मैं कहना नहीं चाहती थी, मैं तो इग्नोर ही करती हूँ, पर वो जो मेरी सब्सक्राइबर है उनको भी वो चीज़ बुरी लगी थी, क्योंकि वो भी गांव से और वो यही सोच कर आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने भी कहा कि दीदी मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, पर मुझे ऐसा लगता है गाँव वाले क्या सोचेंगे। तो मैंने कहा अगर आप सबसे पहले अगर आपको यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आना है तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि गाँव वाले क्या सोचेंगे। आपको बस ये सोचना है कि आपके हस्बैंड क्या सोचेंगे और आपके बच्चे क्या सोचेंगे। अगर वो अच्छा सोच रहे हैं तो उसके बाद कोई कुछ भी सोचे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बस यही कुछ बात थी। आज है संडे और हम तैयार हो गए। अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 7 बजने वाले हैं और हम जा रहे हैं जादू देखने। चलो चलो जल्दी चलते, लेट हो जाएगी वरना। सात बजे शो स्टार्ट होने वाला था और 7 बजे हम घर से निकले हैं। मतलब इतनी ज़्यादा लेट चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा लेट ही हो गया था। पहले मैं आप लोगों से बातें करने लगी, फिर बुलबुल भी लेट ही आई, फटाफट उसको तैयार किया और उसके बाद हम चल पड़े हैं। और मैं जा रही हूँ, जो बुलबुल को पढ़ाने आती है ना ट्यूशन वाली मैम और उनकी मम्मी, तो हम 4 लोग जा रहे हैं। पतिदेव हमारे साथ नहीं जा रहे क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे जादू वादी का कोई शौक़ नहीं है, तो मैं अपने 2 घंटे बर्बाद नहीं कर सकता, पता नहीं कैसा शो होगा क्या होगा, तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि नहीं तू ही चली जा। बुलबुल इतनी ज़िद्द कर रही थी, वो बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई थी। वो कह रही है मैंने ज़िंदगी में कभी जो है जादू नहीं देखा, तो मुझे बड़ी हंसी आई उसकी बात सुनकर। खैर बच्चों को इन सब चीज़ों का शौक़ रहता ही है। मैंने तो बचपन में बहुत देखे हैं जादू के शो। हमारे टाइम में तो स्कूल की तरफ से दिखाने लेकर जाते थे, पर अभी तक इनकी स्कूल से तो कोई लेकर गया नहीं, तो इधर फिर आज मैं ही लेकर आ गई हूँ बुलबुल को। और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, संडे करके टिकट्स ही ख़त्म हो गई थी सारी। खैर हमें जो है फिर टिकट्स मिल गई थी और हम लोग जो है अभी आ गए हैं। तो अब आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करो और बुलबुल के साथ इंजॉय करो, जादू देखो। और खूब भीड़ थी, पूरा हाउसफुल था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। मुझे तो ऐसे ही लगा था कि ऐसा सही शो है, क्या ही की भीड़ होगी, पर अच्छी भीड़ थी। तो भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि शो भी अच्छा होगा। और चलिए अब आप लोग भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरी बातें तो ख़त्म होने वाली है नहीं। की मेहनत जादूगरनी चीन पोंगली और पहले पन्ने में हैरी होली। आपको दिखाएंगे जापानीज यानी कि जादूगर जहान। बहुत मजा आ रहा है।
स्टार्ट हुआ था, मुझे लगा था कि 9 बजे तक एंड हो जाएगा, 9:15 बजे तक हम घर चले जाएंगे, पर अभी 8:30 बजे तो हाफ टाइम हुआ है, तो अभी तो काफ़ी देर लगने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बाहर ठेले लगे हुए थे, चाउमीन वगैरह मिल रहा था, पर मैंने बुलबुल को कुछ भी नहीं दिलाया क्योंकि अच्छी नहीं थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सब कुछ बकवास सा ही था। तो बस मैंने सिर्फ इसको ये चिप्स और पॉपकॉर्न दिलाई है, मैंने कहा बस यही खा ले। और अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, पर शो अच्छा है तो मज़ा आ रहा है देखने में। कैसा लगा यार? अच्छी? हाँ। कैसा लगा मुझे शो? अच्छा ना? बढ़िया लगा। ऐसे नहीं है कि आपके टाइम वेस्ट हो गया, ऐसे बड़ी बात नहीं। अच्छे ना पॉपकॉर्न भी। ये पूरा पैकेट तो देख मैं बोला है ये। हमें आप दोनों बात करना है एक दूसरे से, वो कॉपीराइट आ जाएगा ना सॉन्ग से, मुझे म्यूट करके डालनी पड़ेगी ये सारी। बताओ अच्छा लगा? दोबारा आप सबको निकिता आप अपनी हवाली शहर में क्या हुआ नहीं पता लगा, महसूस हुआ? महसूस नहीं हुआ। वैसे अभी आप शो देख रहे थे, शो के दौरान एक जादू मिस किया आपने, वो मालूम है? नहीं मालूम? मैं बता रहा हूँ। अभी जब आप हवाली शहर कर रहे थे, इन्होंने सभी ने देखा, आपने नहीं देखा। नहीं देखा? देखना चाहोगे? पहले कभी देखा है हमारे शो में? विराट और यहाँ अपने साधनपुर के अंदर डेली 2 शो चल रहे हैं, सभी देखना ना भूलें। और इन्होंने भी एंजॉय लिया है, सो आप भी एंजॉय लेने के लिए पहुंचिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। जब शो देखने आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि आज तो बुलबुल की वजह से मेरे 2 घंटे ऐसे ही ख़राब होंगे, गर्मी में परेशान होंगी, काय का जादू है। पर वाकई में शो बहुत अच्छा था, हमने खूब इन्जॉय किया, बुलबुल ने भी खूब इन्जॉय किया। लेट तो हालांकि काफ़ी हो गया था, करीबन 10 सवा 10 बज गए थे, पर मैम के भैया हमारे साथ थे तो उन्होंने जो है हमें घर तक अच्छे से छोड़ दिया था। बाकी शो बड़ा मज़ेदार था, बुलबुल ने बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी। और अब बस हम घर आ गए थे, तो मुझे लगा था कि 7 बजे का शो है, 9 बजे तक
हो जाएगा तो घर आके मैं खाना बना लूँगी। पर फिर काफ़ी लेट हो गया था तो फिर पतिदेव ने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पे मेरी और बुलबुल की चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी, और मैंने बुलबुल को वहाँ पे भी कुछ खाने नहीं दिया था। इसका तो मन था वहाँ पे चाउमीन ये खाती, पर चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही थी बिल्कुल से वहाँ पे। तो घर आके हमने जो पिज़्ज़ा खाया, आइसक्रीम पार्टी की, और आज का दिन हमारा इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को ये भी एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और जब तक अगला ब्लॉग आ रहा है आप इस ब्लॉग को देख के मज़े करो, और अगर आपको जादूगर का शो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तुझे कितना मजा आया वो बता। बहुत मज़ा आया।